ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फीमेल ट्यूना को, जो कि यहाँ पर कंपनी में इंटरव्यू देने के लाई थी और उस समय उससे ये जॉब सचमुच चाहिए थी। पर दूसरे यहाँ पर स्टाफ होता है जो कि सोच रहा था कि क्या उसे ये जॉब यहाँ पर यूना को देनी चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज ये जॉब असल में यहाँ पर होती है मिस्टर लू के असिस्टेंट पोजीशन की, जिस पोजीशन को छोड़कर तो विद इन वीक्स यहाँ पर 5 से भी ज्यादा लोग जा चुके हैं। अब वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, बिकॉज अगर उसने यहाँ पर यूना को हायर नहीं किया तो उसे उसके बदले मिस्टर लो के सारे काम करने पड़ेंगे, विच मीन्स यहाँ पर मगरमच्छ के मुंह में खुद ब खुद हाथ डालना पड़ेगा, जो कि वो अब नहीं करना चाहते। इस वजह से यहाँ पर वो यूना को हायर कर देते। यूना भी खुश और ये मैनेजर भी खुश। फिर वो लोग बाहर की ओर जाते हैं जहाँ पर यूना सोचती कि अचानक से यहाँ पर इस मैनेजर के हाव भाव कैसे बदल गए। उस समय यहाँ पर मैनेजर यूना को सभी चीजें नोट करने के लिए कहता है, बिकॉज यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि यूना को एज अ मिस्टर लू का असिस्टेंट फॉलो करने होंगे। और वो कुछ नहीं बल्कि ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इनमें से तो एक रूल ये भी होता है कि मिस्टर लू से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर तो खड़े रहना ही चाहिए, वरना अगर तुम उनके पास गए तो फिर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कि चिल्लाकर सभी को बताती है कि मिस्टर लू ऑफिस में कुछ सेकंड्स में एंटर करेंगे। और ये आदेश सुनते सभी लोग अपने डेस्क को फटाक से क्लीन करते हैं, एयर फ्रेशर लगाते, अपने आप पर परफ्यूम भी लगाते और साथ साथ यूना पर भी, और एक साथ यहाँ पर लाइन से खड़े हो जाते हैं मिस्टर लू को ग्रीट करने के लिए। एंड यहाँ पर तो ये ऑफिस एक मिलिट्री कैंपस लग रहा होता है। जैसे लू आता है सभी लोग यहाँ पर लू को ग्रीट करते और मैनेजर भी यहाँ पर मिस्टर लू को यूना के बारे में बताता है। लू यहाँ पर यूना से कह देता है कि विद इन 3 मिनट्स सभी डॉक्यूमेंट्स को याद करो और मेरे कैबिन में आ जाना। यूना सोचते कि कितना ही बड़ा काम होगा, लेकिन जब वो पहली बार लू को देखी थी वैसे यहाँ पर उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। इतने में यहाँ पर वो अपने डेस्क पर बैठ जाती है और सोचती है कि मेरा डेस्क है या फिर किसी फायर ब्रिगेड का ऑफिस, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर सभी चीजें मौजूद थी। इतने में यहाँ पर वो वापस से प्रेजेंट में आती है और उस लैपटॉप पर दिए गए पेन ड्राइव को ओपन करती है, जिस चीज को उसे यहाँ पर 3 मिनट में मेमोराइज कर कैबिन में जाना है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर पेजेस देखती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस टोटल 100 होते हैं। यूना सोचते कि यहाँ पर किसी आर्मी कैंप में आई है या फिर किसी कंपनी में जॉब करने के लिए। डिफरेंस उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो एक के थ्रू गो थ्रू करती है एंड तब यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है कॉफी के लिए। एंड जब यहाँ पर यूना कप लेकर आ रही थी उस समय यहाँ पर वो कुछ स्टाफ्स को आपस में बात करते हुए सुनती है और वो स्टाफ यहाँ पर अंदाजा लगा रहे होते कि आखिर ये न्यूज सेक्रेटरी यूना कितने दिनों तक, कितने हफ्ते या कितने महीने तक टिकने वाली है। पहली स्टाफ का कहना था कि महीना, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाला स्टाफ यहाँ पर 2-3 दिन में भाग गया था। आई थिंक ये लड़की कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिक है, तो फिर कम से कम 1-2 वीक तो टिक जाएगी। पर दूसरी वाली कहती कि नहीं, ये बहुत स्कॉलर और स्मार्ट है, तो आई थिंक वो यहाँ पर लू को 1 मंथ तो बेर कर ही पाएगी। और इस चीज को लेकर यहाँ पर वो लोग बेटिंग लगाने लग जाते हैं। अब यूना सोचते कि ये सब कुछ सोचकर तो उसे डर लग रहा है, बिकॉज ऐसा क्या है लू में, क्योंकि सभी लोग इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं और उसे पता होता है कि ये जॉब यहाँ पर उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसे वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती है। यूना यहाँ पर चली जाती है उस कॉफी को डिलीवर करने के लिए और उस समय यहाँ पर नोटिस करती है लू कोई तो स्पेसिफिक टाइप का मशीन यूज करता है उस कॉफी को चेक करने के लिए। चेक करने के बाद यहाँ पर उस कॉफी को पीता है और सिर्फ एक सिप लेने के बाद वो समझ जाता है कि आखिर कॉफी में कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो वो यूना से यहाँ पर पूछने लग जाता है। यूना कहती कि नहीं, तो जैसे बताया गया था मैंने तो ठीक यहाँ पर ऐसे ही बनाया है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि नहीं, ये कॉफी यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस में बनी है, जहाँ पर मुझे कॉफी 52 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी लगती है। यूना कहने लग जाता है कि 52 या 58 इतना कौन सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ अपने मन में बोल पाती है, ना कि यहाँ पर उसी के सामने। यहाँ पर तो यू को गुस्सा आ जाता है। लो उसे कहता है कि अभी के अभी ये कॉफी लो और यहाँ से चली जाओ। जब यूना कॉफी लेने के लिए जाती है वो इतना आसानी से नहीं जाती, उसका पैर ट्विस्ट होता है और वो यहाँ पर गिरने वाली थी मिस्टर लू पर। लू तो यहाँ पर पहले से हट जाता है, बेचारी यूना गिरती भी है, वो कब टूटता भी है। एंड यहाँ पर मिस्टर लू तो अपने उसूलों के एकदम पक्के होते हैं। अब जब यहाँ पर ये कप यूना से टूट चुका है तो वो उस कप का कॉम्पनसेशन भी उसी के सैलरी से कट करने वाले हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जिस अमाउंट में ये स्पाउ और कप आए थे। और साथ ही साथ में अब यहाँ पर कॉफी कारपेट पर गिरी है, विच मीन्स कारपेट को क्लीन करवाने के भी अलग से चार्जेस लगेंगे और ये चार्जेस भी यहाँ पर वो यूना के सैलरी से कट करने वाले। ये सुनते यहाँ पर यूना को गुस्सा आने लग जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर से कंपनी चला रहा है और जिंदगी दिखाया जा रहा है।
बट ये सब कुछ यहाँ पर वो उसके मुंह पर नहीं बोल पाती। लू कहता है कि तुम ये मन में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो, कहीं तुम मेरे बारे में बुराई तो नहीं कर रही। जीना कहती कि नहीं नहीं, आपका ब्लेजर थोड़ा सा खराब हो गया तो मैं वही सोच रही थी किसे क्लीन कर देती हूँ। लू से मना करता बट वो आगे आती है और इस बार वो टेबल से टकरा जाती है। लेकिन ये टकरार ऐसी होती है जहाँ पर ड्रामा की स्टार्टिंग में उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। लू तुरंत ही यहाँ पर यूना से हट जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। यूना को वो किसिंग मोमेंट एकदम मैजिकल मोमेंट लगता था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज तो उसके यहाँ पर जॉब का पहला दिन था और पहले दिन ने उससे इतने सारे ड्रामास क्रिएट कर दिए, विच मीन्स अब तो पक्का उसकी जॉब जानी ही है। जिसके बाद तो यहाँ पर वो घर जाने के लिए निकल पड़ता है। सभी स्टाफ यहाँ पर लू को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो बहुत गुस्से में, और फिर ऐसे यहाँ पर यूना आती है, वो लोग उसे पूछने लग जाते कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जहाँ पर तुमने लू को गुस्सा दिलाया। मानना पड़ेगा पहले दिन आकर तुमने यहाँ पर शेरनी वाले काम किए। अब यहाँ पर यूना ने क्या समझा कि इसकी जॉब यहाँ पर खतरे में है। वह दुसम यहाँ पर देखते लू को जो कि अपने कार में बैठा हुआ था एंड वो कंटिन्यूसली यहाँ पर उसके को लेकर ओवरथिंक कर रहा था, बिकॉज उसे यहाँ पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आया ही नहीं था उस फिजिकल टच की वजह से, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई और होता तो वो रिएक्शन एलर्जिक में जरूर बदलता। वही दोस्त यहाँ पर हो जाता है नेक्स्ट से, जहाँ पर लोग अपने कैबिन में आता है और यूना यहाँ पर उसका कैबिन में इंतजार कर रही होती है। लोग के आते यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से ग्रीट करती, इनफैक्ट आज तो यहाँ पर लोग की तारीफ भी करती उसे बटरिंग करने के लिए, बट इन चीजों का यहाँ पर लू पर कोई फायदा नहीं होता। लू यहाँ पर बस उसे गुड मॉर्निंग बोलकर अपनी चेयर पर बैठता है और एक बार अपने पूरे डेस्क को उस ब्लूप्रिंट से और अपने सारे के सारे फाइल्स को उस ब्लूप्रिंट से चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ पर कोई इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है। और सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखता है, जिन डॉक्यूमेंट्स पे हर एक पेजेस पे एक हार्ट शेप के स्टिकी नोट लगाए हुए थे जिसे को रिमेम्बर करने के लिए। तब यहाँ पर यूना से बता रहे थे कि आखिर उसने इस एग्रीमेंट में क्या किया और कैसे किया। तब यहाँ पर लू को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी कोई किंडर गार्डन की बुक नहीं है जहाँ पर तुम वियर्ड शेप्स के और उस हार्ट शेप्स के स्टिकी नोट्स को चिपकाए जा रही हो। फॉर्मल स्टिकी नोट्स भी आते हैं, तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो। अभी के अभी ये सारा काम लो और हाँ, आज जाने से पहले रीडू कर आना, और अगर ना हो सके तो बता देना। यहाँ पे मेरे कंपनी के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। यूना कहते कि नहीं नहीं, दरवाजे खुले भी है, आना जाना तो मेरा रहेगा, लेकिन मैं कंप्लेंट डालना नहीं चाहती, ये काम जरूर आपका पूरा हो जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूना के बारे में बात कर रहे होते कि बेचारी तो यहाँ पर 2 दिन भी ढंग से नहीं टिक पाई। बॉस ने यहाँ पर लगता है उससे कल कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। ये सारी बातें यहाँ पर लू सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने कैबिन में जाकर यहाँ पर स्टाफ यानी कि उस मैनेजर को कॉल कर यूना के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ पर वो मैनेजर यूना को कॉल लगाता है एंड कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर ऑफिस क्यों नहीं आई, मिस्टर लू यहाँ पर तुम्हें ढूंढे जा रहे। यूना उसे बताते कि माफ करना, मिस्टर यू ने मुझसे कहा था कि अगर काम नहीं हुआ तो आना मत। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सो ही जाती है। जिसके बाद यहाँ पर स्टाफ जाकर सब कुछ यहाँ पर लू को बताना शुरू कर देता है। लू कहने लग जाते कि अरे वाह, अब लगता है इस चीज का सोल्यूशन भी मुझे यहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा। जिसके बाद लोग कहते कि नहीं नहीं, मैं उसे मेक श्योर करूँगा कि वो कल जॉब पर आकर है। अपनी नींद कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर यूना कंपनी में आती है और कैबिन में जाकर यहाँ पर लू को अपना न्यू प्रोजेक्ट असाइन कर रही होती है, जिसे देख करते हैं यहाँ पर तो लू को वापस से गुस्सा आ जाता है, बिकॉज प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग कोई भी चीज़ यहाँ पर ढंग की नहीं थी, जो चीज़ यहाँ पर यूजुअली सभी को बहुत पहले से सिखाई जाती है। तब वो से कहते हैं कि इसे वापस लेकर जाओ और हाँ, वापस आना मत। यूना यहाँ पर सॉरी बोलकर वह एग्रीमेंट लेती है, लेकिन उसका हाथ यहाँ पर यू के हाथ से टच हो जाता है। जिस समय यहाँ पर लू को कोई फील नहीं हो रही थी, यानी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं था। एंड तब यहाँ पर वो यूना को रोकता है और कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर यूना खुश हो जाती, लेकिन लू यहाँ पर आखिर में पता करना चाहता है कि पहली बार हुआ तो उस चीज को कोइंसिडेंस मान सकता है, लेकिन हम सेकंड टाइम सेम चीज होना, which means जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही। इस क्यूरियोसिटी की वजह से उसने यहाँ पर यूना को रोक कर रखा हुआ है। एंड यहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और चांस है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। पर दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर वो अपने एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में था। तब वहाँ पर यूना आती है और उन सभी को यहाँ पर उनके फेवरेट थिंग्स देती है, जिस चीज़ को देख कर यहाँ पर अपोजिट कंपनी वाले लोग भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर आपके सेक्रेटरी को हमारी कितनी ज़्यादा फिक्र है। यूना तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में फिर वो लोग जब वहाँ से जा रहे होते तब दूर बैठकर यहाँ पर यूना ने बाय बोली थी।
यूना के यहाँ पर इस जेस्चर को देखकर, इन एक्शंस को देखकर वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि वो कितनी काइंड, हम्बल, ब्राइटफुल और चार्मिंग पर्सन है। अगर ऐसी लड़की घर में रहे तो फिर घर में तो यहाँ पर दिखारी कभी आ ही नहीं सकती है। हम यहाँ पर एक स्टाफ को देखते जो कि यूना के डेस्क पर आ जाता है अपनी बबल टी को ढूंढते हुए। पर दूसरे यहाँ पर यूना चली जाती है लू के कैबिन में उसे यहाँ पर एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा और हेल्दी सा फ्रूट ऑप्शन होता है, जहाँ पर वो तो उसके लिए लेकर आई थी। एंड यहाँ पर उसे एक मेडिसिन दिखाई, जिस मेडिसिन को देखकर यहाँ पर वो मेडिसिन को पहचान ही नहीं पा रही थी। लेकिन वो सोचती कि नहीं नहीं, उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही वहाँ पर मिस्टर लू आ जाएंगे उसे वहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर बाकी की स्टाफ्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर कैफेटेरिया वाले एरिया में बात कर रही होती है, और समय यहाँ पर वो लोग लू के बारे में और यूना के बारे में बात कर रहे थे। बट यहाँ पर वो दूसरी पर्सन का कहना था कि नहीं, दोनों अलग अलग ही ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर सब कुछ शादी वाली चीज़ें बस एक रूम में से, लेकिन वह दूसरी और उस लड़की का कहना था कि ये शादी तो ज़रूर यहाँ पर रुक रहेगी, और साथ ही साथ उन्हें इनविटेशन भी दिया गया, विच मीन्स वो लोग वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और इतने में यहाँ पर वो लोग यूना के बारे में बात करना शुरू कर देते, जिन बातों को तो यहाँ पर लू भी सुन रहा था। एंड बातों के अकॉर्डिंग तो यूना यहाँ पर लू को पसंद करने लग गई है, और इस बारे में यहाँ पर यूरो कंटिन्यूसली बस सोचे जा रहा था। इसके बाद में जब यहाँ पर रात होता है उस समय यहाँ पर कंटिन्यूसली लू यूना के बारे में सोच रहा था कि क्या सचमुच यूना उसे पसंद करती है या फिर लोग बस रूमर्स फैला रहे। एंड इस डिस्कशन को करने के लिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, बट यहाँ पर वो उससे झूठ बोलता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा सा डाउट में और मैं उसे कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम सजेस्ट करो, मैं तुम्हें उसकी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की है इसके ऑफिस में जो कि शायद उसे पसंद करती है। अब उस फ्रेंड को नहीं पता कि वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं करती है, बट ऑफिस में सभी लोग इसके बारे में बात करते कि वो उसके बॉस को ज़रूर पसंद करती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, ऐसी सारी बातें पता होती है एज़ कम्पेयर टू बॉस, तो ऑफकोर्स वो लड़की उसे पसंद करती होगी। लगता है ये बात यहाँ पर तुम्हारी है। ये सुनते तुरंत यहाँ पर वो उस कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर यूना होती है ऑफिस में, जहाँ पर वो लोगों को आपस से बात करते हुए सुनती है कि अगर तुम यहाँ पर ऑफिस में देरी से भी आओ उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर ये लोग सैलरी में से कट ऑफ कर लेते। यूना इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है, और उसने तो अभी तक यहाँ पर वो फाइल नहीं पढ़ी थी जो कि 300 पेजेस की थी। तब यहाँ पर वो गुस्से में होती है, जहाँ पर लू आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। यूना यहाँ पर बहाना मार देती है। उस समय यहाँ पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है और यूना कंटिन्यूसली बस घर जाने के बारे में सोच रही थी, बिकॉज उसने आधी इतनी सारी मिस्टेक्स कर लिए और अब उसे डर सा लगने लग गया कि कहीं यहाँ पर उसका जॉब उसके हाथों से चला ना जाए। वही से यहाँ पर इतने में ही वो वहाँ से मीटिंग होने पर भाग जाती है, बिकॉज वो अपनी जॉब को सेव जो करना चाहती है। रात होने पर आराम से वो यहाँ पर स्नैक्स खाते हुए रील स्क्रॉल कर रही थी कि इतने में यहाँ पर उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि क्लब से उसे पिक करने के लिए बोला था। और ये सुनते यहाँ पर वो उसे मना कर दी, लेकिन तब तक तो यहाँ पर लू कॉल कट कर चुका था। यूना सोचती कि ऑफिस तो खत्म हो गया, लेकिन ऑफिस की ड्यूटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो चली जाती यहाँ पर उसे पिक करने के लिए, जहाँ पर वो हेविली ड्रंक था। ड्राइवर यहाँ पर एड्रेस मांगता तो है, लेकिन लू एड्रेस बताने के लिए रेडी था ही नहीं, जिससे जैसे यहाँ पर यूना को लू को अपने ही घर पर लेकर आना पड़ता है। जब वो उसे घर लेकर आती तब वो उसे जैसे तैसे लेकर आती है, बिकॉज लू की बॉडी इतनी हैवी जो थी। और उसी चक्कर में यहाँ पर जब वो जाने वाली थी तब लू से अपनी ओर खींच लेता है, और उनके बीच यहाँ पर एक बार फिर से किस हो जाता है, जहाँ पर यूना अपने आप को उससे दूर भगा देती है, बिकॉज उससे पता है अगर लू को पता चला कि उन्होंने वापस से एक्सीडेंटल किस किया तो इस बार जॉब तो इसकी चली ही जाएगी। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर वो ऑफिस में जाते उस समय सभी को पता था कि बेचारी को ऑफिस खत्म होने के बाद भी काम करना पड़ रहा था। यूना को फिर इतने में यहाँ पर वो एक्सीडेंटल किस याद आ जाती है। उस समय यहाँ पर मैनेजर आता है और आकर यहाँ पर यूना को कंग्रेचुलेट कर रहा था, बिकॉज मिस्टर लू यूना को कल रात के लिए यहाँ पर स्पेशल थैंक्स बोलना चाहते, जिसके लिए यहाँ पर वो यूना को डिनर पर लेकर जाना चाहते, जिस खूंखार डिनर पर तो यूना बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी उसे वहाँ पर जाना पड़ता ही है। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग डिनर के लिए जाते तब यूना गॉड से बस यही प्रे करी थी कि कहीं यहाँ पर उसे सचमुच फायर न कर दिया जाए। पर दिल से यहाँ पर लू को समझ आ रहा था यूना के देखने से कि वो मुझसे कितना लव करती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और समय यहाँ पर लू उससे बताने जा रहा था कि आखिर उसने आज का ये डिनर क्यों प्लान किया,
लेकिन इसके पहले कि वो कुछ बोले, यूना यहाँ पर टॉपिक ही कम्प्लीटली बदल देती है। लू को लग रहा होता कि अरे वाह, ये तो बहुत शाय टाइप की पर्सन है, मुझे तो बहुत करेजियस लगा कर दी थी। इतने में यहाँ पर वापस से कुछ बोलने वाला था, बट यूना उसे बोलने नहीं देती है। वो कहती कि नहीं नहीं, एक काम करते, बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे ऐसे भी यहाँ से जाना चाहिए। लू सोच रहा था कि सब कुछ समझ रहा हूँ मैं, बेचारी कितनी शाय फील कर रही होगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी मेरे सामने कन्फेशन करने की या फिर वो बात सुनने की। इतने में यहाँ पर लू वापस से कुछ बोलने वाला था कि वही दूसरी ओर यूना तुरंत ही रेजिग्नेशन की बात कर देती है। यह सुनकर यहाँ पर लू हंसने लग जाता है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि यूना यहाँ पर रेजिग्नेशन को एज अ एक्सक्यूज यूज कर रही है ताकि यहाँ पर वो लू का अटेंशन गेन कर पाए। यूना सोचती कि क्या पागल है, मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहा है। और उस समय यहाँ पर लू यूना से कहता है कि ठीक है, तुम चाहते तो रिजाइन कर दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर फॉर्मल रीजंस देने होंगे। क्या तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं पसंद है? क्या वहाँ के एम्प्लॉयज तुम्हें सता रहे हैं? यूना इन सभी चीज़ों को डिनाई कर देती है। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो विच मीन्स यहाँ पर शायद से तुम्हें तुम्हारा बॉस ही नहीं पसंद होगा। यूना हाँ बोलने वाली थी, लेकिन वो तुरंत ही ना बोल देती है। ये कहते कि नहीं नहीं, आप तो एकदम प्रॉपरली परफेक्टली फाइन बॉस हो, आखिर आपसे मुझे क्या यहाँ पर तकलीफ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो एक बार भी कन्फेस करती नहीं है और ये चीज़ लोग को अच्छी नहीं लगती, तो वो कहता है कि ठीक है, जो कोई भी रीजन हो, कल आकर सुबह यहाँ पर रेजिग्नेशन मेरे डेस्क पर रखकर चली जाना। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। यूना सोचती कि इसके मूड को बार बार हो क्या जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो खुशी खुशी में आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करती है एंड लू को थैंक यू बोलती है अभी तक उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन लो यहाँ पर उसके उस एनवेलप को लेते ही डस्टबिन में फेंक देता है। यूना को लग रहा था कि शायद से वो उससे दफा होने के लिए कह रहा है, इसलिए वो गुड बाय बोलकर जाने लग जाती है, बट लो उसे रोकता है एंड बताता है कि उसका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। और इस चीज़ की चिल्लाने की यूना की आवाज़ तो बाहर तक सभी एम्प्लॉयज तक जाती है। यूना यहाँ पर रीजंस पूछने लग जाती है और लो उसे यहाँ पर अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा होता है, विच मीन्स यूना ये जॉब यहाँ पर तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक उसका वर्क सब कंप्लीट ना हो जाए। और वर्क तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जहाँ पर उसे वर्क करने के साथ साथ वो पर्सन को ढूंढना होगा जो कि उसके बदले वहाँ पर आ सकती है। यूना कहती कि ये कैसा बेहुदा सा रूल है। तब लियो उसे कहता है कि देखो, जो रूल है वो रूल है, तुम्हें क्यों लगता है वो मैनेजर ने तुम्हें हायर क्यों किया होगा? पहले वो मेरा असिस्टेंट हुआ करता था, और ऐसे भी अगर उसे उस पोजीशन से हटकर किसी और पोजीशन में डालना है तो फिर ऑफ कोर्स उसे किसी और को रिप्लेस करना होगा। उसे रूल्स को फॉलो किया, तुम भी रूल्स को फॉलो कर लो। बाद में बेचारी अपने डेस्क पर बैठ जाती है और सोचने लगती कि हेवन, तुम कब मुझे यहाँ पर ऊपर बुलाने वाले हो? ऑफिस मेरे लिए हेल बनकर रह गई है। लोगों को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि यूना सचमुच रिजाइन करना आई थी, एंड अब वो यहाँ पर रीजन को लेकर क्यूरियस हो जाता है। एंड यहाँ पर तो वो रात को भी रीज़न सोच रहा होता है। फिर उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर यूना को लग रहा होगा कि उसकी सैलरी इतनी कम है और काम इतना ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर वो सोल्यूशन निकाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर अपनी मॉनिटर स्क्रीन को देखकर हैरान हो जाता है और जाकर यहाँ पर यूना को उसका गुड न्यूज़ दे रहा था, जो कि यूना के लिए असल में बैड न्यूज़ होती है। वो यूना को बता रहा होता है कि यूना का प्रमोशन हो चुका है, वो अब यहाँ पर नॉर्मल असिस्टेंट से एक सीनियर असिस्टेंट बन गई है, विच मीन्स उसके सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो चुकी है। सभी लोग यहाँ पर यूना के लिए खुश होते, बट यूना नहीं, बिकॉज उसे लग रहा होता कि कौन सा प्रमोशन, मेरे काम भी अब यहाँ पर डबल होने वाले हैं। लगता है मुझे यहाँ पर उसकी घर की हाउसमेट के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज यूना को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और जबरदस्ती यहाँ पर यूना को थैंक यू बोलना पड़ा था, वो भी मुस्कुराते हुए। लू चुपके से यहाँ पर चेक करता है, जहाँ पर वो यूना को हंसते हुए देखता है और सोचता है कि देखा, उसे तो बस यहाँ पर हायर पोजीशन चाहिए थी, अब वो कितनी खुश हो गई है। फिर वो उसे यहाँ पर अपने कैबिन में बुलाता है, एक फाइल देता है, रिव्यू का कर 1 आवर में सबमिट करने के लिए बोलता है, शेल्फ पर 3rd ब्लॉक पर जो डस्ट है उसे क्लीन करने के लिए बोलता है, उसके प्लांट को पानी देकर शिफ्ट करने के लिए भी बोलता है। मनी मन यूना कहता कि हाँ, घर भी आ जाते ना नहलाने के लिए। और यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर वो सारे काम करने के बाद कम्प्लीटली अपना ट्राई करती है उसे अवॉइड करने की, लेकिन यहाँ पर तो लो उसे लिफ्ट में जाते हुए पकड़ ले ही लेता है। लोग कहते हैं कि देखो, आई नो कि तुम मुझे यहाँ पर पसंद करती हो। ये सुनने पर तो यहाँ पर यूना का दिमाग कम्प्लीटली ब्लास्ट हो जाता है, वो सब कुछ एक साथ बोल जाती है। वो उसे कहते हैं कि देखो, पहली बात, जब भी मैं यहाँ पर जॉब के लिए आती हूँ हर टाइम मुझे लगता है कि आज मैं फायर हो जाऊँगी, आज मैं फायर हो जाऊँगी, ये रोज़ रोज़ वाली फीलिंग आती है। और तुम काम तो ऐसे करवाते हो जैसे मैं तुम्हारे यहाँ पर पर्सनल नौकर बनकर रह चुकी हूँ। डस्ट है तो उसका मैं क्या करूँ? वो काम यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ का होता है, किसी पर्सनल असिस्टेंट का नहीं।
इतना कहते हुए वो उसे ये भी बोलती कि इस लाइफ में तो क्या, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी भी मैन को पसंद बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हारी कॉफ़ी 38 डिग्री सेल्सियस में बनाई जाती है। कुछ पता भी है कि डिग्री सेल्सियस करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे बहुत सुना देती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लू सोच रहा था कि क्या सचमुच ये मुझे पसंद नहीं करती है। अनयूरा होती है जो कि आराम से स्नैक को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे पता होता है कि अब तो उसे फायर होना ही है, तो फिर क्यों काम करूं, आखिरी दिन एंजॉय करके जाऊंगी। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है। यूना भी प्रिपेयर थी, बट लू उसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुनकर यहाँ पर यूना कहती कि नहीं, मैं रिजाइन कर रही हूँ। यू कहता है कि देखो, जितना खाया बस उतना प्रिपेयर करो। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। यूना बस चिल्लाती रह जाती है रेजिग्नेशन को लेकर। वही दूसरे यहाँ पर वो अपनी सारी स्टोरी अपने दोस्त को सुना रहा था, जहाँ पर उसका दोस्त तो जोर जोर से हंस रहा होता है उसकी इस सिचुएशन पर। तब यहाँ पर लू ठान लेता है कि विद इन अ मंथ मैं यहाँ पर यूना को अपने प्यार में जरूर डाल कर रहूंगा, भले यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है उसका ये मिशन। नेक्स्ट मॉर्निंग आते ही यहाँ पर वो सबसे पहले ढेर सारा परफ्यूम लगाता है, बिकॉज उसने पढ़ा है कि अगर किसी वुमन को अट्रैक्ट करना है तो वुमन यहाँ पर अच्छे परफ्यूम के सेंट से बहुत अट्रैक्टेड हो जाती है। यूना जैसी ही आती है वो छींकना शुरू कर देती है। वो कहते कि आखिर इतना घटिया परफ्यूम कौन लगा सकता है। कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर अपना मुंह खोल नहीं रहा था। और तो यहाँ पर लू सारा का सारा ब्लेम एयर फ्रेशर पर डाल देता है और वहाँ से चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है। वेदू से यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देता है, जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स गिफ्ट होता है, और वो यहाँ पर बहुत ही महंगा पर्ल का नेकलेस था। यूना कहते कि आप पक्का श्योर है कि ये गिफ्ट ऐसा आप यहाँ पर हर एम्प्लॉयज को देते। लोग कहता है कि सही काम सभी को मिलता है। और यूना को लग रहा होता है कि लगता है ये पार्टी, ये इवेंट, ये ऑफिस और ये मीटिंग कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेरी आखिरी मीटिंग हो सकती है, इसलिए इतना महंगा गिफ्ट मुझे दिया गया। न जाने मैं यहाँ पर आज के बाद जिंदा भी रहूंगी या फिर नहीं। ऐसा बोलते हुए तो वो अपने एंटायर फैमिली और पूर्वजों को याद कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पर विराट को अपना रिसर्च शुरू कर देती है और उसे समझ आ जाता है कि लू यहाँ पर शायद से फ्यूचर में जाकर मेरा कोई ना कोई फायदा जरूर उठाने वाला है। ये सब कुछ मुझे उसकी हरकत से समझ आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो उठती है, चली जाती सीधा मैनेजर के पास में। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक टॉयलेट क्लीन कर लूँगी इस ऑफिस का, लेकिन मैं इस डिपार्टमेंट में और वर्क नहीं कर सकती। मैनेजर यहाँ पर उसे याद दिलाता है कि देखिए, आपको तो हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से पता होंगे। यूना कहती कि ठीक है, तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहना और हाँ, एचआर डिपार्टमेंट के बाहर आ जाना, मैं वहाँ पर अपने आप को फांसी लगा लूँगी। और ना तुम नहीं जाने तो मैं यहाँ से उठकर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर मैनेजर को लू को कॉल करना पड़ता है। लू को यहाँ पर कंप्लीट बातें बताता है कि यूना मार्केटिंग टीम में शिफ्ट होना चाहती है और उसने कहा कि अगर उसे उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं किया तो वो एचआर डिपार्टमेंट के सामने फांसी लगा लेगी। लू ये सुनते यहाँ पर नॉर्मली उसे हाँ बोल देता है। मैनेजर भी हैरान था कि इतना जल्दी उसका बॉस मान भी गया, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस याद ही नहीं आए। और मैं तो लू सोच रहा था कि अब इससे क्या हो गया। यूना तो यहाँ पर खुशी खुशी सभी लोगों को गुड बाय बोल रही होती है कि उतने में वहाँ पर यूना के जाने के बाद वहाँ पर ढेर सारे असिस्टेंट्स आते भी हैं, लेकिन यहाँ पर लू को बड़े अच्छे से पता है कि सभी के सभी कितना ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब लू के अकॉर्डिंग 1% का मिस्टेक भी 100% के मिस्टेक्स जितना होता है। पर दूसरी यहाँ पर यूना जाती है न्यू डिपार्टमेंट में, जहाँ पर वो एक्साइटेडली सभी को हाय बोलती है, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी अपना सर सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही देखे जा रहे थे। वो लोग यहाँ पर यूना पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर होता है लू, जो कि यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाता है और यूना के ट्रांसफर लेटर्स उसे दे देता है। अब यहाँ पर तो वो मैनेजर समझ चुका था कि यूना को यहाँ से वहाँ भेजा गया यूना की फरमाइश पर, विच मीन्स बॉस तो यहाँ पर यूना से बहुत गुस्सा होंगे एंड यूना से मैं अगर यहाँ पर बदला लूँगा तो बॉस को बहुत खुशी मिलेगी। यूना को मिलते ही यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से ग्रीट करता है और उसे एक ही साथ में ढेर सारे काम कर देता है और करने के लिए बोल देता है। इनफैक्ट काम करने के साथ साथ यहाँ पर तो वो उसे वॉशरूम क्लीन करने के लिए भी बोलता है। यूना कहते हैं कि लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरा वो काम तो नहीं है, और मैनेजर उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर मैनेजर जाता है लू के पास उसे खुशखबरी देने के लिए कि वो यहाँ पर यूना को परफेक्टली सता रहा है कि सारी बातें बताने पर यहाँ पर लू को गुस्सा आने लग जाता है। उसे यहाँ पर अनयूजुअल फील हो रहा था, बट फिर उससे रियलाइज़ होता है कि वो क्यों गुस्सा आ रहा है, आखिर यूना के लिए यहाँ पर वो क्यों इतनी फिक्र कर रहा है। और बस इतना ही नहीं, बहुत सारे काम होने के बाद यहाँ पर वो उसे और काम देने लग जाता है।
यूना कहते कि लेकिन आपने रिपोर्ट बनाने के लिए तो मुझे पहले कहा था। ये जो टास्क है वो उस रिपोर्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो कि मैं यहाँ पर कुछ 2-3 दिन बाद कर सकती हूँ। एक बार ये काम कर हो जाए तो। तब वो उसे कहते कि नहीं नहीं, तुम क्या यहाँ पर गार्डन में घूमने के लिए आई हो? अगर ये काम नहीं कर सकती तो फिर उस डिपार्टमेंट में वापस चली जाओ। अगर इस डिपार्टमेंट में रहना है तो इतना सा काम तो करना पड़ेगा, और तुम अभी से ही थक गई हो तो आगे जाकर क्या करोगी? तुमने देखा नहीं, जब तुम यहाँ पर फर्स्ट डे आई सभी के सभी यहाँ पर अपने काम में लगे हुए थे। लोगों को तो यहाँ पर आसपास देखने की फुर्सत भी नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं हो कि आसपास बैठ भी कौन रहा है। अब यूना सोचती कि इस डिपार्टमेंट में भी वो बहुत बड़ी दुविधा में आ चुकी है। वही दूसरा होता है लू, जो कि यहाँ पर कॉफ़ी पीते टाइम यूना के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि शायद से यहाँ पर उसे यूना का वर्कलोड थोड़ा कम करवा देना चाहिए, पर फिर जैसे वो यहाँ पर उस टेलीफोन को उठाता है वो सोचता है कि क्यों आखिर यहाँ पर से काम कम करूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पर उसे कम काम करवा रहा था, अब अगर यहाँ पर वो जाती है तब उसे समझ आएगा कि रियल वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। अब यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो चली जाती है दूसरे बिल्डिंग में, जहाँ पर असल में लू रहता है, और उस समय यहाँ पर उसका टास्क था लू के साथ वो रिपोर्ट्स को फाइल अप करना। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है, बिकॉज यहाँ पर विदाउट अपॉइंटमेंट यूना नहीं जा सकती। भले ही उसका काम क्यों ना हो, वो सभी काम यहाँ पर मैनेजर पर्सनली आकर कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर परमिशन है, ना कि यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को। यूना बहुत रिक्वेस्ट भी करती है बट वो अपॉइंटमेंट लेटर लाने के लिए बोल देती है। यूना सोचने लग जाती है कि आखिर अब यहाँ पर वो क्या कर सकती है, रिटर्न ऑफिस में तो नहीं जा सकती। फिर वो यहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, जहाँ पर फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। लो नीचे बैठकर ये सब कुछ यहाँ पर नोटिस करता है, और उसे यहाँ पर यूना के लिए सब कुछ होता देख अच्छा नहीं लगता। तो उस समय यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है। उसके इंस्ट्रक्शन देते ही आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नीचे उतर जाते हैं, जो भी यूना की रिक्वायरमेंट्स है वो सभी चीज़ों को लेकर। यूना यहाँ पर सोचती है कि सभी के सभी यहाँ पर अपने काम को लेकर कितने एम्बिशियस है, और वो अपना सारा फाइल्स लेकर जाने लग जाती है। पर उस समय यहाँ पर भारी भरकम बारिश हो रही थी, और हमें यहाँ पर देखते लोग को जो कि अपने मी बैग में यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब लू को पता होता है कि यूना उसकी हेल्प तो लेगी नहीं, बट लू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। यहाँ पर वो अम्ब्रेला और एक पर्स में कुछ पैसे डालकर यहाँ पर एक अननोन पर्सन को दे देता है, एंड वो उस पर्सन को भी ये काम करने के लिए पैसे देता है। वो पर्सन जाकर यूना को ये चीज़ें थमाता है और वहाँ से भाग जाता है। यूना को लग रहा था कि गॉड उसी के साइड है, जो कि किसी सीक्रेट की मदद कर रहे। फिर वो जैसे ही यहाँ पर अपने ऑफिस में जाती है, वो सबसे पहले कैफेटेरिया में जाती है गर्म पानी पीने के लिए, लेकिन वहाँ पे जिंजर हनी लेमन टी सब कुछ रखा हुआ था। यूना सोचते कि कैफेटेरिया को क्या हो गया, यहाँ पर तो पहले ढंग की कॉफ़ी भी नहीं मिलती थी, लेकिन हम यहाँ पर देखते लोग को जिसने इन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट्स खुद से किया होता है, और यहाँ पर वो यूना को खुश देखकर खुश था। फिर उसके बाद में यूना जैसे तैसे तो आती है, एंड ये मैनेजर उसे यहाँ पर एक और काम दे देता है। यूना कहती कि क्या तुम मुझे यहाँ पर साल भर का काम एक ही दिन में करने के लिए दे रहे हो? मैनेजर बोलते कि लगता है तुम मेरी बातों को भूल रही हो। यूना कहती कि नहीं नहीं सर, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। फिर यहाँ पर वो उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है। यूना काम करना शुरू करती है, और इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, बट वो रुकती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फाइनली यहाँ पर मिडनाइट में काम करते करते उसकी आँख ज़रूर लग जाती है। लू आकर यहाँ पर उसे नोटिस करता है। अब वो सोच रहा था कि आखिर वो यूना को उठाए कैसे। वो उसे टच बिल्कुल भी नहीं करता है, बिकॉज उसे टच से एलर्जी तो थी। इतने में यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को खुद ही देखने लग जाता है, और खुद ही देखकर सभी चेंजेस करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे यूना मॉर्निंग में उठती है, वो सोचती है कि आखिर कितने दिन बीत गए होंगे, या फिर कितने घंटे बीत गए होंगे कि इतनी जल्दी यहाँ पर सुबह हो गई। यहाँ पर वो डेस्क को नोटिस करती, डेस्क तो इंटायरली क्लीन था। फिर वो फाइल को नोटिस करती और सोचती है कि ये सब कुछ मैंने कब किया। उसे लगने लग जाता है कि शायद मैं वो इतनी नींद में थी कि उसे कुछ भी नहीं याद है। पर वो सोचती कि छोड़ो छोड़ो, काम हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। जब यहाँ पर मैनेजर आता है तब वो उसे फाइल दिखाने लग जाती है, एंड यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर मैनेजर उसे मीटिंग के लिए जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैनेजर चला जाता है लू के पास में। लू यहाँ पर इस काम से बहुत खुश था, बिकॉज ये काम लू का ही तो था। एंड द मैनेजर उसे उस मीटिंग के बारे में बता रहा होता है, जिस मीटिंग में यहाँ पर उससे अकेले यूना को भेजा है। ये सुनते लू वहाँ से दौड़ा भाग जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि वो मीटिंग बड़े ही आराम से कर रही होती। वो पर्सन भी यूना के साथ बड़ी पोलाइटली बात कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। यूना ड्रिंक करने से मना कर देती है और कोक पीने लग जाती। ये कहते कि माफ़ करना, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्किंग डेज के हम यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकते।
रात होती तो मैं ज़रूर ड्रिंक कर लेती, लेकिन यहाँ पर उस कोक के अंदर भी कुछ मिलाया हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर यूना को डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। और उस समय यहाँ पर आ जाता है लू उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पर वो उस पर्सन को बहुत पिटता है। वो पर्सन यहाँ पर लू को वार्निंग देता है कि देखो, अगर तुम्हारी यही हैसियत है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता कि आगे की कॉर्पोरेशंस में तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। लू भी उसे बोल देता कि तुम्हारे कॉर्पोरेशन करने या ना करने से मेरी कंपनी में 1% का भी फ़र्क नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, तुम्हारी कंपनी में ज़रूर आएगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है और लड़ते समय तो यहाँ पर उसे खुद भी लग जाती है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे अपनी कार में बैठा देता है। यूना उठती है एंड लू को यहाँ पर हैंडसम मैन बोलना शुरू कर देती है और उसे अपने करीब ही खींच लेती है। लू यहाँ पर यूना को अपने आप से दूर कर रहा था, बट यूना उसे बार बार अपने आप से क्लोज किया जा रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर तो वो उसे किस भी कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर कुछ समय बाद यूना उठती है और उसे कुछ याद ही नहीं था, बट फिर यहाँ पर लू उसे धीरे धीरे सब कुछ याद करने के लिए कहता है, जिनमें से यहाँ पर उसे कार वाली बात याद आ रही होती है कि उसे उस कार में बैठ कर न जाने यहाँ पर कितना कुछ बोल दिया है। बट अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस मुँह से यहाँ पर लू से पूछे कि वो चीज़ें हुई भी थी या फिर नहीं। लू से कहने लगती है कुछ याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं। यूना कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, बट मेरा सर दुखिए जा रहा है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। लू से बोलता है कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। यहाँ पर वो डॉक्टर को बुलाता है, यूना को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। यूना भी यहाँ पर झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, बिकॉज वो यहाँ पर वो कार वाला टॉपिक नहीं निकालना चाहती थी। लू यहाँ पर से कहने लग जाता है कि भूलना मत, कल मेरे ऑफिस में आ जाना। और यूना को फिर एक और बात याद आती है, जहाँ पर उससे लू को प्रॉमिस किया था कि अब से यहाँ पर वो उसकी असिस्टेंट भी बनकर रहेगी, जिसके बाद अब तो यहाँ पर यूना को उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। और लू भी कुछ कम नहीं होता, वो जानबूझकर यहाँ पर यूना को सताता है। यूना जैसे ही ऑफिस में आती है वो उसे काम से ऑफिस में बुलाता है और कंटिन्यूसली उसके हाथों से उसे क्रेप्स खिलाने के लिए कहता है। बस इतना ही नहीं, जैसे ही वो शांति से बैठती है उससे कुछ समय बाद यहाँ पर वो उसे वापस से कॉल कर काम के लिए बुलाने लग जाता है। क्यों ना कहते कि देखिए बॉस, ये जो मार्कर है वो आपकी ड्रॉवर में राइट साइड में रखा हुआ था, अब आप थोड़ा तो हिल डुल सकते हैं ना और इसे ढूंढ सकते हैं। इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ तक बुलाने की क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि लगता है मेरी न्यू प्लस पुरानी असिस्टेंट को गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पर उसे काम जो करवाया जा रहा हूँ। यूना कहते हैं कि नहीं गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं तो बस यहाँ पर आपका टाइम बताना चाहती हूँ। अब आप सोचिए, अगर आपको यहाँ पर मार्कर मिल जाता तो क्या मुझे आने तक यहाँ पर आपको वेट करना पड़ता। तब वो से कहते कि देखो, मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट आ जाओ, तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। और यूना समझ जाती कि मेरा बॉस है, मैं इसे नहीं समझा सकती। एंड फाइनली यहाँ पर वो इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट ही हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर यूना को देखकर बहुत खुश होते हैं एंड यूना को भी यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा सॉफ्ट, काम एंड हैपनिंग्स है। सभी लोग एक दूसरे से बात भी करते, टाइम एंजॉय भी करते और गॉसिप भी करते। और वही वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सभी के सभी अपना सर यहाँ पर कंप्यूटर की तरफ ही बस देखते रहते और ज़रा सा भी बातें नहीं करते। उन्हें पता भी नहीं कि उनके आसपास में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को आ जाता है उसके फ्रेंड का टेक्स्ट, तो वह जल्दी जाती है यहाँ पर लू से परमिशन मांगने के लिए कि क्या वो यहाँ पर अपना ब्रेक थोड़ा सा एक्सपांड कर सकती है, बिकॉज वो अपने फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिल रही है। तब लू उसे यहाँ पर कंफर्मेशन कह रहा होता है और पूछ रहा है कि फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड। यूना कहते कि देखिए, वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, और अच्छा फ्रेंड से वो समझ जाता है कि वो किसी लड़के को मिलने के लिए जा रही है। और फिर क्या, गॉगल्स पहनकर वो भी पहुंच जाता है छुपते छुपाते हुए। यहाँ पर यूना उससे बात कर रही होती, लेकिन लू को बहुत ही जेलसी फील हो रही थी। इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बॉस के बारे में पूछने लग जाता है। यूना कहते कि मुझे तो वो पर्वत लगता है। ये सुनते लू उसके पास जाने वाला था, लेकिन इतने में वो रुक जाता है, बिकॉज अगर वो जाएगा तब यूना समझ जाएगी ना कि वो उसका पीछा कर रहा था। उस समय यहाँ पर वो उसे बता रही थी कि किस तरीके से वो अपनी छोटी सी डुलेट वाली मशीन को लेकर पूरा दिन यहाँ वहाँ चेक करता रहता है कि कहीं किसी के निशान तो नहीं रह गए, न जाने मुझे यहाँ पर ऐसे और कितना रहना होगा। उस समय यहाँ पर लू से कॉल लगाता है जाते वक्त, बट यूना कॉल एक बार में पिक नहीं करती, सेकेंड टाइम पिक करती, बिकॉज उसे लग रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। बट लू तो उसे सुना था कि आखिर यूना ने उसका कॉल पिक क्यों नहीं किया। यूना कहते कि बिकॉज मेरा ऑफ टाइम चल रहा है एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको मुझे यहाँ पर इस समय पर कॉल करना चाहिए। वही दोस्त यहाँ पर यूना को जाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर लू की तबीयत ठीक नहीं थी और इसके परिवार वालों में से भी कोई वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था। यूना घर पहुँचती है, जहाँ पर वो डॉक्टर से मिलती है एंड डॉक्टर यहाँ पर यूना को सारे इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हैं।
डॉक्टर के जाने के बाद यूना यहाँ पर लू का ध्यान रखने लग जाती है और ध्यान रखते रखते तो वो खुद सो जाती है। लू जैसे ही उठता है वो थोड़ा सा हटने की कोशिश करता है पर यूना तो उसके हाथों को ग्रैब कर सो गई थी। लेकिन जब वो उठती है तब वो बिस्तर पर उठती है और उठते ही यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। वो वहाँ पर से भाग ही जाती है ये कहते हुए कि सुबह हो गई है ना, तो मैं भूख लगी हो कि मैं तुम्हारे लिए तुरंत ही ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लोग चले जाते हैं नेक्स्ट डे एक पार्टनरशिप डील के लिए। और आ जाते मिसेस जाओ यानी कि वही यूना का फ्रेंड जो कि यूना को देखते उसे ग्रीट करता है। लेकिन बीच में यहाँ पर लू आकर उसके साथ हैंडशेक करने लग जाता है। ये कहते हैं कि वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, सिग्नेचर तो आपको मेरे साथ ही करना है। वो लोग फिर यहाँ पर मीटिंग रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने एग्रीमेंट को साइन करते हैं। और यहाँ पर जॉन ने एक्सपेक्ट किया था कि सभी लोग मिलकर लंच करे थे, लेकिन लू की वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूना और लू आ जाते बिकॉज लू नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर यूना का प्रीशियस टाइम उससे छीन सके। जिसके बाद में यहाँ पर लू उससे लेकर और जाओ को लेकर क्वेश्चंस करने लग जाता है। तब यूना उसे बता रही होती है कि किस तरीके से वो लोग बचपन से फ्रेंड है। और ये सुनते ही यहाँ पर लू को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बिकॉज लोग अक्सर कहते हैं कि जो भी लोग बचपन से फ्रेंड होते हैं उन्हें चाइल्डहुड स्वीटर्स बुलाया जाता है और आगे जाकर तो वो लोग ज़रूर शादी करते हैं। तब वो बातें वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पर यूना बता रही होती है कि आखिर जाओ यहाँ पर सभी मेन से अलग क्यों है। वो सारे स्पेसिफिकेशंस को सुनते हुए लू ठान लेता है कि वो भी यहाँ पर एक परफेक्ट मैन बन करेगा जिसके अंदर कोई भी कमियाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। ये सारी बातें जब यहाँ पे यूना से बता रही थी तब लू से कहता है कि लगता है तुम मुझसे से शादी करोगी। यूना कहते कि नहीं हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, शादी तो यहाँ पर मैं किसी और से ही करूँगी। ये सुनने पर यहाँ पर लू को थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूना को और यहाँ पर वह जाती है ऑफिस में। उस समय यहाँ पर जा भी उसका वेट कर रहा था। यूना से पूछते कि तुम यहाँ से गए नहीं। जा कहते कि नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक जो लेकर आया हूँ। वो लोग फिर यहाँ पर नीचे की ओर चले जाते हैं जहाँ पर उतने में ही लू आ जाता है। जैसे उसे यहाँ पर भनक लगती कि दोनों एक दूसरे से नीचे मिल रहे। यूना कहते कि सॉरी मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब क्योंकि यूना टाइम से चली जाती है लू वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता, पर धीरे धीरे शायद से यहाँ पर जाओ को चीज़ें सेंस होना शुरू हो चुकी थी। लू तो यहाँ पर यूना और जाओ को लेकर इतना ओवरथिंक कर लेता है कि यहाँ पर उसे इमेजिनेशंस भी होने लग जाते हैं कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं। तब यहाँ पर अपने थॉट्स को साइड हटाता है और यूना को यहाँ पर अपने कैबिन में बुलाता है जहाँ पर वो उसे अपने कैबिन में बुलाकर उसे कहने लग रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम अब जाओ से मिलो, अगर तुम किसी पर्सन से मिलो सिर्फ वो मैं रहना चाहिए। ऐसा बोलते वो अपनी फीलिंग्स को इनडायरेक्टली कन्फेस करा था। यूना को ऐसा कुछ वियर्ड बिहेवियर लग रहा था और इम्पल्सिवनेस में आकर वो उसे यहाँ पर पंच ही मार देते चिल्लाते हुए। जिसके बाद ऐसी शक्ल लेकर वो चला जाता है अपने फ्रेंड के पास उसे सब कुछ बताने के लिए। जैसे उसका फ्रेंड उसका फेस देखता है वो चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाता कि क्यों एंड में पड़ गए ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी दोस्त की मदद। देखो तुमने आज तक किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया इसलिए तुम्हें पता नहीं कि क्या कुछ नहीं करना था। अब मैं हूँ ना, अब मैं एक ही करके तुम्हें यहाँ पर सारे स्टेप्स बताते जाऊँगा। तुम्हें बस यहाँ पर वैसे ही करना है जैसा मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर वो दोनों कार में होते हैं और यहाँ पर उसका फ्रेंड्स उसे ढेर सारे सजेशन देने लग जाता है। वो उसे एक्चुअल में बता रहा था कि आखिर एक वुमेन को क्या चाहिए होता है और कितनी टाइप की वुमेन्स होती है वो भी उसे बताता है कि कुछ मटेरियलिस्टिक होती है, कुछ बहुत इमोशनल होती है एंड कुछ तो ऐसी जिन्हें यहाँ पर सिर्फ अपने काम से मतलब हो, और कुछ तो एकदम बोल्ड होती है जिन्हें यहाँ पर मर्दों पर 1% भी भरोसा नहीं होता। एंड अगर यू ना उस टाइप के निकले तो तुम सिंगल रह जाओगे। जिसके बाद में तो वो उसे यहाँ पर कार से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो ऑफिस में आती है जहाँ पर आ जाता है सब। वो दोनों साथ में चले जाते हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। यूना कंटिन्यूसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग के बारे में सोची जा रही थी। फिर दूसरे यहाँ पर फाइनली जाओ यूना से अपनी फीलिंग कन्फेस कर ही देता है कि यहाँ पर वो उसे पसंद करता है। यह सुनते उसके मुँह से सारा पानी बाहर ही गिर जाता है। यूना उस चीज़ को इग्नोर करती है, कार में बैठकर भी कोशिश करती कि उस चीज़ का रिस्पॉन्ड ना करे, बट यहाँ पर जाओ उस टॉपिक को वापस से लाता है और यूना को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करा था। साथ ही साथ यहाँ पर यूना को उसकी 1 ईयर की सैलरी भी भेज देता है। ये कहते हैं कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना चाहिए। यूना वो सारे पैसे यहाँ पर उसे वापस लौटा देती है और उसकी इस चीज़ को लेकर कम्प्लीटली उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और जब यहाँ पर वो जाओ से बात कर रही थी तब बार बार उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लो ही आया जा रहा था।
वही दूसरा यहाँ पर लू पर्सनली माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है यूना के घर पर, मास्क लगाकर और इतनी रात को सनग्लासेस लगाकर। वो बार बार यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंटली रेडी कर रहा था कि कैसे यहाँ पर डोर ओपन करेगा, यूना क्या बोलेगी, फिर वो क्या बोलेगा, फिर यूना क्या बोलेगी, फिर वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। और यही सब कुछ यहाँ पर सोचते हुए वो दरवाजे को नॉक कर ही नहीं पाता है, प्रैक्टिस करता रह जाता है। उस समय यहाँ पर एक बिल्डिंग वाला पर्सन आकर लू को देख लेता है और कंप्लेन कर देता है कि एक सस्पिशियस एंड मिस्टीरियस पर्सन ऐसी हरकतें कर रहा है, विच मीन्स हमें से किसी को यहाँ पर खतरा जरूर होगा। जैसे कुछ समय बाद बेचारे यूना को यहाँ पर आधी रात को उठाकर नीचे बुलाया जाता है, बिकॉज लू ने यहाँ पर कहा था कि वह यूना का एक फ्रेंड है जो कि उससे मिलने के लिए आया है। यूना उन सभी को अपनी तरफ से सॉरी बोलने लग जाती है। यहाँ पर वो उसकी आइज़ को नोटिस करती और उस चीज़ के लिए यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती। लू कहता है कि नहीं, अगर किसी को सॉरी बोलना चाहिए तो वो मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उस समय यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए माफ़ी मांग रहा था कि वो आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं करेगा। यूना उन दोनों के उन सभी मोमेंट्स को याद करती एंड यहाँ पर वो भी खुद डेस्परेट थी लू को डेट करने के लिए। इस जस्ट वो उस बारे में कभी सोचती नहीं थी, बिकॉज उन दोनों के यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब सब कुछ अलग जो होते। लू था हायर पर्सन और यूना था एक मिडिल क्लास की। तब यहाँ पर वो उसे एक कंडीशन पर हाँ बोलती है कि वो लोग फॉर फ्यू मंथ्स अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे, ना कि पब्लिक, और ट्रायल के बाद यहाँ पर पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। जिस चीज़ को सुनकर यहाँ पर लोग खुशी खुशी हाँ बोल देता है। यूना को बिलीव नहीं होता कि वो उसी कंडीशन को इतना जल्दी मान जाकर हाँ बोल लेगा। यूना यहाँ पर घर चली जाती है जहाँ वो ओवरथिंक करने लगती है, पर इतने में यहाँ पर उससे लोग का टेक्स्ट आ जाता है जो कि एक प्यारा सा गुड नाइट मैसेज होता है। और तब यूना को समझ आता है कि वो कितनी ज़्यादा सिंगल थी पहले, आज तक किसी ने भी यहाँ पर उसे इतने प्यार से गुड नाइट बोला ही ना हो। लेकिन यहाँ पर वो उसे एकदम नॉर्मली गुड नाइट बोलती, बिकॉज उसे कोई भी चीज़ें करने से बहुत ही क्रिंज फील हो रहा था। वही दूसरे यहाँ पर लू होता है जो कि यूना को बुलाता है अपनी डेट के लिए। यूना यहाँ पर सोचने लग जाती है कि और वो क्या पहने, और लाइफ में पहली बार होता है जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। प्लस जब वो यहाँ पर बाहर निकलती बिल्डिंग वालों के साथ उसके झगड़े शुरू हो जाते सिर्फ एक पर्सन की वजह से। उस समय यहाँ पर लू आता है जो कि इस झगड़े को सॉल्व भी करता है और साथ साथ यूना को अपने घर लेकर चलता है। ये कहते हुए कि कुछ समय के लिए तुम यहाँ पर रह लो, ये तुम्हारी सेफ्टी को बरकरार रखेगा, वरना वहाँ पर मुझे लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया कि वो लोग अब क्या करते। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज आने लग जाता है जहाँ पर यूना खुद ब खुद उसे दूर कर देती है। फिर दोनों यहाँ पर सेम बेडरूम में होते हैं जहाँ पर यूना उससे उसकी ब्लू लाइट को लेकर क्वेश्चंस करने लग जाती है। एंड तब यहाँ पर लू से सच्चाई बताता है कि उसे यहाँ पर स्किन टच से एलर्जी है, इस वजह से यहाँ पर वो इतने प्रिकॉशंस लेता है। पर यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूना का और उसके फिंगर्स यहाँ टच हुए थे तब उसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ था। एंड बाय द टाइम जैसे दिन बीतते गए उसे रियलाइज़ होता गया कि यूना एक ऐसी पर्सन है जिससे वो कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाता है। इतने में यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती, जहाँ पर ये किस धीरे धीरे मेकअप में बदल जाता है। एंड दोनों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग एक साथ ही ऑफिस जाते लिफ्ट में ब्लश करते हुए। लू यहाँ पर यूना से उसका फ़ोन मांगता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे का नाम बेबी करके सेव कर लेते, लेकिन जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन करता है प्रोफेशनली दोनों ऐसा करते कि दोनों सिर्फ और सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा नहीं। लू के वहाँ से जाने के बाद तो यूना लड़कियों की तरह शर्माना शुरू कर देती है, ऐसे न जाने उन्होंने क्या ही कर दिया हो। यूना जैसे यहाँ पर ऑफिस में जाती है सभी लोग लू के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज सभी लोगों ने लू के बिहेवियर चेंजेस ऑलरेडी नोटिस कर दिए थे। उन्होंने आज तक अपने बॉस को इतना स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा। यूना जैसे उनकी बातों को सुनती वो समझ जाती कि सभी को यहाँ पर डाउट होना शुरू हो गया, विच मीन्स आगे जाकर बहुत जल्दी एक ना एक दिन सभी को सारी बातें पता चल ही जाने वाली, इसलिए अब यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर उसे कैबिन में जाती उसे सारी बातें बात बताती है और साथ साथ सोल्यूशन भी। फाइल्स फेंकती है, चिल्लाती है और गुस्से में बाहर जाती है। लू बाहर निकल के कोई रिएक्शन नहीं देता ताकि सभी को समझे कि वो प्यार में बिल्कुल भी नहीं है। इतने में यहाँ पर रात होती है जहाँ पर वो अपने आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी एंड यहाँ पर उसका क्यूट सा बॉयफ्रेंड लू वहीं पर आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों को ऑफिस रोमांस शुरू हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है, सभी एम्प्लॉयज दोनों को सामने पकड़ लेते, किसी को भी यहाँ पर अपनी आंखों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सब ऐसा करने लग जाते कि ऐसा सभी के सभी अंधे हो, और अंधे से ज्यादा तो लोग ज़ॉम्बी की तरह चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जिसे कुछ समझ ही नहीं आता। लू कहता कोई बात नहीं,
उन्होंने कुछ दिखा नहीं और कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर यहाँ पर मीटिंग का समय हो जाता है जहाँ पर दोनों कपल्स यहाँ पर भी नहीं रुकते। लू और यूना दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी डायरी में से चिट पास कर रहे होते, एक दूसरे के साथ यहाँ पर बातें करने के लिए। और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम में दो कपल्स आपस में चुपके से बातें कर रहे हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाती है लू की मम्मा, जो कि सभी को यहाँ पर इनविटेशन देने आई थी लू की एंगेजमेंट की, जो कि 1 मंथ बाद होने वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर यूना हैरान थी, बिकॉज यूना को इस चीज़ के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। एंड ये एंगेजमेंट यहाँ पर उसकी शीन के साथ होने वाली थी। शीन भी वहाँ पर आती है जहाँ पर लू शीन को तो अपने आप से दूर कर लेता है एंड अपनी मॉम से कहता है कि देखिए, शादी आपको नहीं बल्कि मुझे करनी है, तो मेरी शादी जिसके साथ होगी वो चीज़ मैं डिसाइड करूँगा, ना कि आप। और फिर जब यहाँ पर वो घर पर जाता था, वो ओवर थिंक कर रहा था कि न जाने यहाँ पर यूना ने उसके बारे में क्या कुछ नहीं सोच लिया होगा। उस समय यहाँ पे वो बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि वो जाकर यूना से बात करे या फिर ना करे। पर इतने में यहाँ पर यूना आ जाती कि बोलो क्या हुआ, तुम कब से यहाँ पर क्यों बन जा रहे हो। एंड यहाँ पर लू से सारी बातें बताता है। यूना उसे किस करते और उसे समझाते कि देखो, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर सभी के सामने क्लैरिफाई किया कि तुम्हारी जिससे मर्जी होगी तुम उससे शादी करोगे, न कि उस पर्सन से जिस पर्सन को तुम्हारी मॉम पसंद करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी मॉम जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा रही है और मुझे यहाँ पर तुम पर इतना ट्रस्ट ज़रूर है। लेकिन हम यहाँ पर ऑफिस के नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी की वजह से शीन को इस कंपनी में जॉब मिल जाती है और शीन को जानबूझकर यहाँ पर लाया जाता है ताकि शीन यहाँ पर उसके और लोग के बीच की क्लोजनेस को बढ़ा सके। अब हर वो काम जो कि यहाँ पर सूजी करती है, वो सारा काम यहाँ पर शीन करी थी। डॉक्यूमेंट्स को भेजना हो या कोई भी चीज़ क्यों ना करना हो, सभी एम्प्लॉयज़ को तो पता होता है कि यूना और लू असल में डेट करे। कोई शीन को यहाँ पर चने भी नहीं डालने वाला है, पर फिर भी शीन को इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अपनी कंप्लीट मेहनत करने लग जाती है। एक बार तो यहाँ पर उन दोनों के बीच फेस ऑफ भी हो जाता है बिकॉज शीन को यहाँ पर यूना के ऊपर डाउट आता है, पर यूना यहाँ पर से मुँह तोड़ जवाब देकर वहाँ से भगा ही देती है। जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लू को आते देखती है, जानबूझकर शीन यहाँ पर यूना का हाथ पकड़कर नीचे गिर जाती है ताकि सभी को लगे कि यहाँ पर वो उसे बुली कर रही है और लू उसके प्रति सिंपैथी दिखाना शुरू करते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर लू आता है, लेकिन यूना यहाँ पर उसे इशारे कर देती है कुछ भी ना बोलने के। सभी स्टाफ आकर यहाँ पर यूना का ही साइड ले रहे थे। लू यहाँ पर उसे कहते कि देखो, आज जो वो उसे भूल जाते, यूना नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगी। बट अभी भी शीन का काम खत्म नहीं हुआ था, वो यूना को और भी डिग्रेड करने की कोशिश करते, बट यूना उसे क्लियरली सारी चीज़ें बता देती है कि अगर उससे ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में उससे कंप्लेन कर रख देगी एंड सभी एम्प्लॉयज़ भी उसका साथ देने लग जाते। जिसके बाद में सभी एम्प्लॉय शीन को लेकर वहाँ से कैफेटेरिया में चले जाते ताकि लू और यूना पर्सनली बात कर सके। और उन दोनों के बीच अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं बदला था। लू तो यहाँ पर यूना से माफ़ी मांग रहा होता है बिकॉज उसकी वजह से यूना को ये सब कुछ सहना जो पड़ रहा है। यूना कहती कोई बात नहीं, इसमें सहने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे भी ये सब कुछ एंजॉय तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर लू चला जाता अपनी मॉम से मिलने के लिए यूना को लेकर। उस समय यहाँ पर यूना को बाहर वेट करना पड़ता, पर फिर भी वो कान लगाकर उनकी बातों को सुन रही थी। आंटी यहाँ पर लू को यही समझा रही थी कि शादी यहाँ पर दो परिवार के बीच हुई जाती, जो परिवार एक दूसरे से इक्वल हो, न कि उनके बीच में जो कि यहाँ पर हमारे पैरों पर गिरे हो। यूना को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट यहाँ पर लू होता जो कि उस चीज़ के लिए फाइट बैक करता अपनी मॉम के साथ, उन्हें पूछते हुए कि आखिर आपको क्या लगता है कि हम कौन से सेंचुरी में रह रहे, अभी भी आप यहाँ पर ऐसी सारी बातें सोच रही होंगी। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। पहले मुझे लगा था कि शीन आपको पसंद है, इस वजह से आप भी सब कुछ कर रही है, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ पर एकदम टिपिकल ओल्ड वुमन की तरह बात करिए, जहाँ पर मैं तो आपको सुधार बिल्कुल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपने बेटे की खुशी को चाहते तो प्लीज़ ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। लू यहाँ पर बाहर निकलता है जहाँ पर उसे ठीक नहीं लग रहा था बिकॉज उसने इस एप्पल को टच किया था जिस एप्पल के कॉन्टैक्ट के साथ में उसकी मम्मा भी आई थी। उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। यहाँ पर वो यूना को कॉल लगाता है, बट यूना उसका कॉल पिक ही नहीं करती। जब वो अपने ऑफिस चला जाता है यूना को ढूंढने के लिए, बट यूना वहाँ पर भी नहीं होती एंड वो कैबिन में यहाँ पर उठ भी नहीं पा रहा था। उस समय शीन आकर उसे उसकी मेडिसिन दे रही होती है एंड हम यहाँ पर देखते यूना को, जो कि उसके लिए लंच भी लेकर आई थी, पर उन दोनों को उस एंगल में देखकर उससे डाउट होने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ से वो चली ही जाती है। लू यहाँ पर चला जाता है यूना से मिलने के लिए और उसकी मॉम आकर उसे सब कुछ समझा रही थी।
कि अगर लू को यूना को चेज़ करना है तो फिर उसे उसकी मॉम को छोड़ना होगा, जिस चीज़ के लिए वो अपनी मॉम को छोड़ने के लिए भी रेडी है, बिकॉज़ वो उसकी रियल मॉम नहीं बल्कि स्टेप मॉम होती है और वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कराना चाहती है, जो चीज़ के लिए यहाँ पर लू बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसका एंटायर चाइल्डहुड पूरा कंट्रोल में रख लिया था। तब बड़े होने के बाद आकर कि वो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ करे जो कि लाइफ में उसे खुशी नहीं देने वाली है, वो यूना को चेज़ करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उस समय यूना उसे वही समझा रही थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस और गैप, जो चीज़ें यहाँ पर यूना को पहले से सही नहीं लगती थी। लू यहाँ पर उसका दिमाग यूज़ करने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे, अभी भी यहाँ पर इस गैप की वजह से आखिर क्यों हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें। ऐसे भी मुझे पता है कि तुम काइंड, हम्बल, इनोसेंट लड़की हो और मैं भी वैसे ही लड़का हूँ और हम दोनों इस तरीके से एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अब अगर कल को मैं गरीब होता और तुम अमीर होती तो तुम मुझे ज़रूर चूज़ करती, बट यूना कहती कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों चूज़ करती, मैं तुमसे भी अमीर इंसान को चूज़ करती। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर बस वो मजाक करी हुई थी, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड एज ए लिविंग पर्सन एक दूसरे के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देते। लेकिन फाइनली यहाँ पर लू यूना को कार में प्रपोज कर देता है शादी के लिए। यूना कहते कि इतने पैसे वाले हो, कम से कम ब्रांड प्रपोज तो क्रिएट किया होता, ये कैसा सिंपल सा प्रपोजल है। तब लू से बता रहा था कि बिकॉज हम कल के कल ही शादी कर रहे हैं। और हम यहाँ पर उनके वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, वाउस लेते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पर इनके वेडिंग सीन के साथ सिंपली खत्म हो जाता है।